हरे कृष्णा। यमराज आगे कहते हैं, जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मार के उनके शरीर से रक्त बहा देता है उसे असकृत कुंड नामक नरक में जाना होता है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदंतर 7 जन्मों तक वह व्याघ्र होता है। फिर क्रमशः मानव योनि में वह जन्म पाता है। जो श्री कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्त को आंसू बहाते तथा गदगद वाणी से हरिगुण गाते देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रुकुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृदय के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। उसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृगाल की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता है और अभिमानवश उसकी निंदा करता है उसका कर्णविट नामक नरकुंड में वास मिलता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के रूप में मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर वह जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहां मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। उसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों तक मछली का शरीर पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। तदंतर वह शुद्ध होता है और जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे चूते हुए रक्त की धारा चाटता है। तदंतर वह पापी भारत वर्ष में जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा बनता है। फिर 7 जन्मों तक बधिक होता है। उसके बाद उसे 3 जन्म सुअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है। फिर 7 जन्मों तक वह मेंढक, जोंक और कुएं की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के लिए संयम के लिए दिन शौर कर्म कराता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो भारत में केश युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह दीर्घ काल तक केश कुंड में वास करता है। उसके बाद महादेव जी के कोप से वह यवन होता है। फिर 100 वर्षों के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंडदान नहीं देता वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है। फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा अत्यंत दरिद्र होता है। इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन अर्थात उसके साथ समागम करता है वह प्रतप्त ताम्रकुंड नामक नरक में वास करता है। अवीरा और सग्न ऋतु स्थाना का अन्न खाने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक प्रतप्त लौह कुंड नामक नरक में वास करता है। इसके बाद उसे रज की योनि और चर्मकार की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है वह घर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है वह ब्राह्मण तप्त सुरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में जाता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अथवा जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कोड़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाले व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत द्वारा मरवाता है वह प्रतप्त तप्त तैल नामक नरकुंड में रहता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है।
साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति डंडे से, लोहे से, बंसी से प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक दंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। उसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता है तथा श्री हरि के नैवेद्य की वस्तुएं उन्हें अर्पण किए बिना ही चट कर जाता है, वह कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मलेच्छ की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं। सर्प का विट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। इसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है और उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होता है। फिर वह सांप के काटने पर बड़े क्लेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान, जिनकी जीविका ही निश्चित है, वह मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को मारते हैं। वे मृत जीवों के मशकुंड और दंशकुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात जंतु उन्हें काटते हैं। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। तदुपरांत उस क्षुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होता है। जो दंड ना देने के योग्य व्यक्ति को और ब्राह्मण को दंड देता है वह वज्र दंत कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं। उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भूपाल धन के लोभ से प्रजा को सताता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है वह दूसरों का धावन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है वह शर आदि के कुंड में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला, जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है। अंधकार छाया रहता है। तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है वह नक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है वह काक कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबा और लोहा चुराता है वह बाज कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसे डंडों से पीटते हैं। उसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन और 7 जन्मों में दरिद्री होता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तरबंध कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ तथा वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। ये बात निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों में श्वेत हंस, 1 जन्म में सफेद चील, फिर अन्यान्य श्वेत पक्षी। इसके बाद अल्पायु वाला मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पीतल और कांसे के पात्र का अपहरण करता है वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपनी रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निश्चय ही निवास करता है। जो पुंछ चली का अन्न खाता तथा उसकी कमाई से जीविका चलाता है वह लाला कुंड नामक नरक में वास करता है, जिसमें लार ही लार भरी रहती है और वहां दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से वह कष्ट पाता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे और यमराज जी क्या बताते हैं सावित्री देवी को, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।